हेलो दोस्तों, आज हम कुछ साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आने वाले एग्जाम से जीव्यापम का जो लेने वाले हैं प्रयोगशाला परिचालक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा मापने की इकाई एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का नहीं पूछा है, प्रतिरोधकता का पूछा है। तो प्रतिरोधकता क्या होता है? प्रतिरोधकता क्या है? एकांक लंबाई के लिए, मतलब निश्चित लंबाई, एकांक लंबाई मतलब 1 मीटर के लिए सामान्यतः बोला जाता है। तो इसके लिए जो है पर मीटर के हिसाब से लिया जाए तो ओम पर मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FPS प्रणाली में द्रव्यमान और समय के मात्रक है। मापन प्रणाली के लिए जो FPS, MKS, SI पद्धति होते हैं उसी प्रकार है ये एक। तो FPS का फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकंड। तो इस हिसाब से जो हमें क्वेश्चन पूछे है, द्रव्यमान का पाउंड हो जाएगा और समय के लिए सेकंड, तो आंसर हो जाएगा पाउंड सेकंड, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं। दूसरा, 1 मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिस सेंटीमीटर कहते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है इसमें, तो दूसरा कथन तो बिल्कुल सत्य हो गया, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और पहला कथन 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं, गलत बात है। 1 सेंटीमीटर में हमेशा 10 मिलीमीटर होते हैं, तो केवल एक हमारा गलत हो जाएगा, तो आंसर ए लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 कथन और कारण का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। कथन ए, जब हम एक राशि के मापन की इकाई में परिवर्तन करते हैं तो इसका संख्यात्मक मान परिवर्तित हो जाता है। और कारण दिया है, मापन की इकाई छोटी होने के कारण इसका संख्यात्मक मान छोटा होता है। तो कथन पहले देखते हैं। इसमें बोला है राशि के मापन की इकाई में परिवर्तित करते हैं तो इसका संख्यात्मक मान परिवर्तित हो जाता है। बिल्कुल परिवर्तित होता है। जैसे मान लो लंबाई को हम लोग मीटर में ले रहे हैं, तो मान लो 1 मीटर है। अगर उसी को हम लोग सेंटीमीटर में लेंगे तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो मान 1 था, पहले मीटर में ले रहे थे, तो अब सेंटीमीटर में लिए तो 100 हुए, तो संख्यात्मक मान परिवर्तन हुआ, मतलब कथन एक बिल्कुल सही है। और कारण में दिया है, मापन की इकाई छोटी होने के कारण इसका संख्यात्मक मान छोटा होता है। ये गलत होगा, क्योंकि इकाई छोटी करेंगे तो संख्यात्मक मान बढ़ेगा। कैसे? जैसे कि 1 मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 1 मीटर से 100 सेंटीमीटर हो रहा है, तो क्या बोलना चाहिए, इकाई छोटी कर रहे हैं तो उसका संख्यात्मक बढ़ रहा है, ना कि घट रहा है। तो कारण जो है गलत हो जाएगा, अतः इसका आंसर होगा ए सही किंतु आर गलत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग कर उचित उत्तर दीजिए। तो पहला है आवृत्ति, दूसरा ध्वनि, ऊर्जा, ऊष्मा। तो आवृत्ति को हमको पता है, आवृत्ति को हमेशा हर्ट्ज से मापा जाता है, तो 1 का 2 हो जाएगा। और ध्वनि को हमेशा डेसिबल से मापा जाता है, B का 4। और सी ऊर्जा को हमेशा, इस हिसाब से आंसर हो जाएगा हमारे आवृत्ति का 2। 1 का 2 कौन सा? एक ही ऑप्शन से ऑप्शन मिल जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनना है। स्टेरेडियन का मूल मात्रक है, एक मूल मात्रक है। रेडियन और स्टेरेडियन जो है ये घन कोण मात्रक होते हैं। तो पहले ही ऑप्शन गलत है, बाकी को भी देख लेते हैं। स्टेरेडियन घन कोण का मात्रक है, बिल्कुल हाँ सही। 10 की घात 6 डाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का दाब 10 की घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, सही। न्यूटन पर किलोग्राम त्वरण का मात्रक है, बिल्कुल सही। तो इसका जो है गलत कथन चुनना है, तो ये आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पास्कल दाब का SI मात्रक है, बिल्कुल सही। लेकिन कथन तो गलत है, क्योंकि 1 पास्कल में न्यूटन पर मीटर घन नहीं बल्कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो इसमें जो है मात्रक को गलत दे दिया है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होना था, अतः दूसरा गलत होगा और केवल एक सही। ये हमारी सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है। उनके कथनों पर विचार कीजिए। पानी के जहाज की चाल को नॉटिकल की गति में मापा जाता है। और दूसरा, मैक मात्रक के द्वारा प्रकाश की चाल को मापा जाता है। कौन सा कथन असत्य है? तो बी असत्य है। मैक प्रकाश की चाल को नहीं मापते हैं, मैक से जो है
ध्वनि की चाल को मापा जाता है। ध्वनि की चाल 1 मैक के बराबर होती है। अतः इसका आंसर हो जाएगा असत्य कथन छापना है तो केवल दूसरा असत्य कथन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमने 10 क्वेश्चन की सीरीज लगाई है और सभी एनसीईआरटी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आगे भी इस तरह क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।